मोबाइल टावर के जरिए कॉल डिटेल तलाश रही है एनआईए अपने काम पर लग गई है। हमले से 48 घंटे पहले के जो तमाम इंटरनेट कॉल्स उस एरिया के हैं उन सभी को खंगाल रही है एनआईए की टीम टेलीग्राम मैसेजेस भी तलाश रही है कि आखिर ये तार कैसे जुड़े, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने जिम्मेदारी दी। आदिल अहमद डार पुलवामा का रहने वाला एक ऐसा शख्स जिसने आत्मघाती हमलावर बनकर लगभग 200 से 300 किलो आईईडी के साथ ये घातक धमाका किया। आखिर किसके साथ वो संपर्क में था, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं तक पहुंचने की अब चुनौती है। बहावलपुर में बैठा मौलाना मसूद अजहर जिसने अपने भाई के जरिए इस पूरे घातक हमले को अंजाम दिया है, उस तक सबूत इकट्ठा करने की चुनौती है। सुरक्षा बलों ने 25 किलोमीटर इलाके में तलाश को तेज कर दिया है, क्योंकि इस पूरे पुलवामा इलाके में अगर वाकई एक वहां का रहने वाला लोकल इतना सारा एक्सप्लोसिव इकट्ठा करता है तो उसकी जानकारी भी पूरी हासिल करनी जरूरी है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जो चेहरे में मुझे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं उनमें से अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में कर्नल रिटायर्ड वीएन थापर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं और अमिताभ सिन्हा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। अमिताभ सिन्हा जी, मुझे लगता है कि आज की सुबह कुछ ऐसी है जब हम सबको अपने जवानों को बड़े ही संयम के साथ, स्नेह के साथ अपनी अंतिम यात्रा पर विदाई देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि जितेन बहादुर के पास एक बार चलें, क्योंकि जितेन आप बता रहे हैं कि टेलीग्राम मैसेज तलाशे जा रहे हैं, यानी एनआईए सबूत इकट्ठा करने में अब जुट चुका है। एजेंसी यह तलाशने की कोशिश करेगी कि कैसे सीधे जैश ए मोहम्मद मौलाना मसूद अजहर से लिंक जोड़े जाए, सबूत हासिल किए जाए। बिल्कुल अंजना, एनआईए की टीम अभी भी पुलवामा के उस इलाकों में मौजूद है जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। एनआईए की जो टीम है जिसमें 12 सदस्यीय टीम मौजूद है और उसमें फॉरेंसिक टीम भी है, वो लोग उन तमाम चीजों की तलाशी कर रहे हैं, जिसमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि पामपोर से पुलवामा के बीच की जो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है, इसको आतंकियों का हॉट बेड बोलते हैं, यानी कि इस इलाके में सबसे ज्यादा आतंकी है। और सुरक्षा एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि इस इलाके में जैश के आतंकी हैं और कुछ जैश के आतंकी जिसको कि मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसमें राशिद गाजी और कामरान नाम के 2 आतंकी हैं, इनको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए। तो इस पूरे इलाके के जो टेलीफोन टावर्स हैं उस इलाकों को जीरो इन करके इस टेलीफोन टावर्स पर भी एनआईए की टीम की नजर है और उसकी कॉल डिटेल्स निकाल करके तलाश एनआईए की टीम कर रही है। वहीं जब 14 तारीख को इस पूरी घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया तो उसके 48 घंटे पहले किस तरीके के इंटरनेट कॉल आ रहे थे या फिर जो टेलीग्राम चैनल पर मैसेजेस स्प्रेड किए जा रहे थे जैश ए मोहम्मद की तरफ से, उनकी भी खंगाली इस वक्त एनआईए की टीम कर रही है। और सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि एनआईए की टीम उन तमाम जगहों पर भी जा रही है जहां से लेथपुरा के आसपास इस आतंकी को ट्रेंड करने की जानकारी मिली थी और उन इलाकों में सीआरपीएफ के जवानों के साथ एनआईए की टीम पहुंच रही है। अब ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि कैसे उस मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। अंजना जी बिल्कुल जितेन, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 25 किलोमीटर के दायरे में जितने भी वहां इलाके हैं तमाम इंटरनेट कॉल्स को जिस भी तरीके से, क्योंकि लास्ट वक्त की मैसेजिंग और उसकी डिटेलिंग बहुत जरूरी है, टेलीग्राम मैसेज अगर भेजे गए हैं तो उसकी भी तलाश एनआईए कर रही है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि कोशिश यही है कि उन सबूतों को इकट्ठा किया जाए जिसके जरिए पाकिस्तान को घेरने में हिंदुस्तान को कामयाबी मिली। लेकिन इसी के साथ हम आपको शहीद मोहन लाल जो कि देहरादून में है उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। रमेश यादव शहीद का पार्थिव शरीर वाराणसी पहुंचा है, चंदौली में भी पार्थिव शरीर पहुंचा है हमारे देश के शहीद अवधेश कुमार का, शहीद श्यामलाल। जयपुर में देखिए तस्वीरें हैं पार्थिव शरीर के पहुंचने की, शहीद रोहताश लांबा की, शहीद प्रदीप कुमार, शहीद मनिंदर सिंह, शहीद जयमाल सिंह, इन सब को आज पूरा देश नम आंखों से सलाम कर रहा है इस संदेश के साथ कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अमिताभ जी, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकियों पर सेना की नजर है इस पूरे इलाके में, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरह से तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। और थापर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सबूतों को इकट्ठा किया जा सके ताकि जो आज आंसू देश भर में बह रहे हैं उनका हिसाब हम ले सके। जी वो तो हिसाब लेंगे,
चाहे जो भी नतीजा निकले पर एक थ्योरी जो थी ना कि ये एक लोन वुल्फ अटैक है, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये लोन अकेले आदमी का काम नहीं है। इसमें देखिए इतना हैवी क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव आया है, उसके बाद में राइफल की गोलियां चली हैं, उसके बाद में गाड़ी को मॉडिफाई किया गया, कोई गाड़ी लाया है, वो जो आदिल था वो छुपा है कहीं आकर। तो इतनी सब काम करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन जरूर थी और उस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। ये लोन वुल्फ अटैक नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, तिरंगे में लिपटे हुए जो हमारे नौजवान आ रहे हैं, हमें बहुत दुख है, लेकिन एक सैनिक होने के नाते मुझे और भी बड़ा दुख ये है कि वो सैनिक अपने हथियार ही नहीं इस्तेमाल कर सके। अगर हथियार इस्तेमाल करते हुए उनका बलिदान हो जाता तो कुछ हद तक ये होता कि अपनी ड्यूटी के दौरान वो आपके जज्बात हम समझते हैं, तो लेकिन जब आतंकी बुज़दिल हमले करते हैं और इस तरह से कायरों की तरह हमले करते हैं तो वो एक ऐसा युद्ध नहीं होता जिसमें सैनिक अपनी रक्षा कर सके या सामने वाले को धराशायी कर सके, क्योंकि ये जो बुज़दिल और कायर आतंकी हैं वो अक्सर इस तरह के हमले करते हैं। लेकिन आज हम सब एक सुर में इनकी शहादत को सलाम करें और इसी के साथ देश एकजुट होकर आगे की रणनीति को इतना सुदृढ़ करे ताकि जब भी इस तरह के मास मूवमेंट्स हो, हमारी सेना के काफिले जाएं, तो ऐसी गुंजाइश ना हो कि कोई आतंकी अपने नापाक मंसूबों को वहां पर अंजाम दे सके। मैं सिन्हा साहब आपके साथ फिर से शुरुआत करना चाहती हूं, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। ये लम्हे बहुत भावुक हैं। हर वो व्यक्ति जो घर में भी बैठा है देख रहा है, हर वो व्यक्ति जो वहां पर खुद मौजूद है। बहुत आसान नहीं होता है, कहते हैं ये सबसे बड़ा भार होता है जब गांव का कोई बेटा तिरंगे में लिपटा कंधे पर आता है। गर्व तो होता है लेकिन उसी के साथ दिल बैठा भी चला जाता है कि इतनी बड़ी शहादत हो गई, बेटा चला गया। हिंदुस्तान को यह तय करना है कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सिन्हा साहब। अंजना जी, देखिए अंजना जी, देखिए अंजना जी, दो बातें। ये घड़ी जो है ये बलिदान जो संवेदना और साथ एक देख किससे बातें करें, ये क्या मुझे करना है? अमिताभ सिन्हा जी से बात की है, उसके बाद के सिन्हा साहब मैं आपके साथ आ रही हूँ। के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ जी जी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो घड़ी है वो संवेदनशील और साथ में आक्रोशित, ये दोनों विरोधाभासी शब्द हैं, लेकिन संवेदना और आक्रोश दोनों का जो ये मिला हुआ आज पूरा ज्वार है भारत में। उस भारत में उस ज्वार को मैं कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये विषय कहा और अभी सर्वदलीय जो पार्टी की बैठक हो रही है उसमें भी सरकार और जो नरेंद्र मोदी जी के जो विचार हैं वो स्पष्ट रखे जाएंगे। जैसा आपने चिंता अब जताई कि आगे फिर दोबारा काफिलों पे ऐसे हमले नहीं हो सके, इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। मैं तो उससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूं कि ये दृढ़ संकल्प है सरकार का कि अब ऐसी घटनाएं होंगी ही नहीं, क्योंकि अभी तक जो उनको लीवे दिया जा रहा था, जो उनको एक मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा जा रहा था, वो अब बंद कर दिया जाएगा और सुरक्षा जैसा कल बहुत ही दृढ़ता। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।